दरबार की जय बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। तो आइए सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए प्रभु जी का पावन नाम बोले, फिर हम कुछ कहने सुनने का प्रयास करें। और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को अपने फोन के माध्यम से यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने सुनने जा रहे हैं, ये बताना चाहूंगा उन दर्शकों को कि यह कार्यक्रम हमारे ही गृह जनपद सीतापुर, अकबरपुर, अमतिया, रवासी के मध्य बाबा अचूकनाथ जी के दिव्य दरबार के माध्यम से यानी जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश से इसका आनंद लाभ आप सभी भक्त लेने जा रहे हैं। आइए सभी भक्त बोलेंगे भाव से लगने लगन तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा तालियों की सेवा सभी लोग कीजिएगा। जय हो। कभी का भाव है लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा तुम्हें अपना बना बदनाम कर देती कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लेकिन कभी डर था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म सब बेच खावे
बना बैठे जो होगा सरकार कभी दुनिया से डरते थे कुछ याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे कुछ याद करते थे कुछ याद करते थे और लोया वो पर्दा उठा बैठे। बोलो सावरिया सेठ की लोया वो पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा पर्दा उठा लोया वो पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लोया वो पर्दा उठा प्रभु दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब श्याम सुंदर अब तो तुम्हारे बन गए तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे बन गए। प्रभु जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए और जब से लो तुमसे लगी हर दिल के प्यारे बन गए। प्रभु सत्य कहता है कि ठोकरे खाई
तुम्हारे द्वार पे। वाह अब हमें तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है। घर न तारोगे प्रभु तो बदनामी तुम्हारी नाथ कन्हैया। दीवाने बन गए तेरे फिर दुनिया से क्या मतलब। भैया श्याम जी तेरी गलियों में आ गए लगन तुमसे बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, देखिए जो दिन गया सो दिन गया, लौट फिर आता नहीं। जिंदगी का हर पल हर क्षण हमारे आपके लिए एकदम नया है। विद्वानों ने कहा है कि समय समय पर होत है समय समय की बात, और भैया किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। जैसा कि मैंने कल भी बताया था और पुनः बता दूं, राम राम रा सीताराम, राधे श्याम। जय श्री राम। सच्चे दरबार की जय। देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, इनकी चर्चा आप लोग सुन रहे थे। तो ये देवाधिदेव महादेव ऐसे देवता हैं, सब देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं और भोले बाबा वरदान देने के बाद में विचार करते हैं। एक राजा हुआ है स्त्रोड़ीपुर में। जय श्री राम, जय जय सीताराम, राम राम जय सिंह। भोले बाबा जिस पे कृपा कर दें तो ये कुछ सोचते विचारते नहीं हैं, बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं बाबा। थोड़ी चर्चा कि स्त्रोड़ीपुर का भूप था बड़ा सुर बलवान, और कितने वर्षों ही किया उसने शिव का ध्यान। देखिए मैंने बताया था भोले बाबा आपकी मन की कामना पूरी कर सकते हैं। भोले बाबा से शिक्षा और लीजिए माता बहनों भैया लोग। देखो बाबा का दरबार ऐसा है, भोले बाबा ये शिक्षा देते हैं कि हम अपने घर गृहस्थी को कैसे लेकर के चलें। काहे अब समझिए, भोले बाबा इनकी सवारी है नादिया और माता पार्वती जी की सवारी है शेर। अगर जो भोले बाबा का सिस्टम तुमको बिगड़ जाए तो का शेर नंदी महाराज का छोड़े। भोले बाबा के गले में पड़े हैं सर्प और भोले बाबा के एक भैया की सवारी है मोर। भोले बाबा का जो तनको सिस्टम बिगाड़ दे तो भैया की सवारी भोले बाबा के गले का सर्प से खाई जाए। एक भोले बाबा के भैया है गणेश और गणेश जी की सवारी है चूहा। या भोले बाबा ऐसे सिस्टम है परिवार में, जो सांप जाता है चूहा के पास खेलता है, चूहा सांप के पास खेलता है। यानी बाबा का परिवार कैसे चल रहा है, पूत पे भूत राखे और भूत पे भभूत राखे। यानी बेटा गड़बड़ करें यदि तो उनको कंट्रोल करने के लिए भूतवा तैनात, हो करे बच्चा शांत हो गए, और जब भूतवा बिगड़े तो भभूत। देखो भोले बाबा की महिमा देखो। बाणासुर शिव जी को मनाने लगा और जब भोले बाबा प्रकट हुए वरदान मांगो तो बाणासुर ने कहा अमर करो महाराज। भोले बाबा ने कहा इसको छोड़ के और कुछ मांगो। तो बाणासुर ने कहा फिर हमें ज्यादा नहीं, हमें 1 सहस्र भुजाएं दे दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा 1000 हाथ जब हम तुमको देंगे, अब इतने बड़े शरीर में 1000 हाथ कहाँ शोभा देंगे। तो बाबा ने कहा 1000 हाथ तो तुम्हें दे रहे हैं, साथ साथ में तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल भी हम दे रहे हैं। अब भैया 1200 घर आया और कहते हैं
कि को ऐसा उपजा जग माही और प्रभुता पाए का मत नहीं। थोड़ा और आसानी से समझ लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जले जेब खाली है, जले जेब खाली है, बड़े सज्जन बड़े सीधे और जेब थोड़ी चुरचुरी भाई। अबे धान कटे लगे, गेहूं कटे लगे, फिर देखो लाकर जमींदारी घरे हमें। कुछ लोग होते हैं कि सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। सच है मनुष्य कंगाली में, ध्यान देना, सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। बारासुर इतना बलवान इतना पहलवान, ऐलान करवा दिया जितने राजा महाराजा जो भी पहलवान लाना चाहे हमसे युद्ध करवाए। और भला पहलवान कब जीते? पहलवान आवे तो बड़े बड़े, लेकिन इसके इतने ज्यादा हाथ हैं, किसी हाथ से नाक दाबता, किसी हाथ से कान। अब पहलवान भी नहीं आ रहे। ए भैया, एक दिन बारासुर गया और समुद्र को मथने लगा। समुद्र प्रकट हुआ महाराज। क्या हुआ? अरे कहा हमें क्यों खलबला रहे हो? तो बारासुर कहता है हमारे हाथों में खुजली ज्यादा मची है। तो समुद्र कहने लगा ये खुजली हम मिटाई नहीं पाओगे महाराज। ऐसा करो, जिन्होंने हाथों में खुजली पैदा की है तुम उन्हीं के पास चले जाओ। अब बारासुर पहुंचा भोले बाबा के पास। ए भैया, भवानी बैठी थी, देखा कहा महाराज बारासुर आ रहा है। भोले बाबा ने कहा हमें लगता फिर कोई धोखा हो गया। काहे? भस्मासुर को वरदान दे दे रहे हैं बिना सोचे विचारे। तो एक दिन भस्मासुर भोले बाबा के ऊपर ही दौड़ा हाथ उठा के, और हमें लगता कहानी ये वही फिर पलट गई। बारासुर आया, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा ने कहा भैया ठीक हो? बारासुर ने कहा इतने हाथ और इतनी ताकत आपने दिया है, अब महाराज हमारे हाथों में खुजली बहुत मची है। शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। ओ शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। अरे मेरी लीलो सहज हो जाओगी, भगवान खुजलाहट मिटराओ। शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, मेरे सब भुजाओं भगवान खजुलाहट मिटवाओ। भोले बाबा ने कहा हमने तुम्हें हाथ दिया, इतनी ताकत दी, अब का पहलवानों ढूंढे। ए बारासुर ने ताल ठोक दिया। ए भोलेनाथ, ना पहलवान ढूंढो तो आओ हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो ही जाएंगे। अब भोले बाबा घबराए, बगैर सोचे बेचारे वरदान दे अब क्या होगा। कि अब वो बताओ पीर कोई या स्वयं दास का काम करो, और तुमने ही बल दे डाला है तो तुम ही आज संग्राम करो। जैसे बारासुर शिव जी की तरफ दौड़ा, भोले बाबा ने ऊपर हाथ उठाया बस, और जैसे हाथ उठाया
तो बाबा के हाथ में एक आ गया झंडा। ध्यान दो, अब बाबा भोलेनाथ ने वो झंडा बाणासुर को दे दिया कि बेटा इसको ले जाओ अपने घर के दरवाजे पे लगा देना, और जौने दिन झंडा झुक जाए समझ लेना खुजली मिटाने वाला घर में हमारे आ चुका है। बाणासुर झंडा लेके आया तो पार्वती जी ने पूछा महाराज झंडा तो दे दिया, क्या झुके कि नहीं? भोले बाबा ने कहा झंडा झुके चाहे ना झुके, अब वो चला गया है अपना। देखिए कहते हैं उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। हम भी किसी उम्मीद से यहाँ आए हैं, आप लोग भी कोई न कोई उम्मीद लेके आए हैं। इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे और हर कार्य हो रहा है उम्मीद के सहारे। ये बाणासुर झंडा ले आया, घर में लगा दिया और रोज देखता है झंडा झुक नहीं रहा, झुक नहीं रहा। ए भैया एक दिन की बात सुनो, बाणासुर के घर में उस काल में एक कन्या का जन्म हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, ध्यान रखो, विशेष करके हमारी माताएं। बाणासुर के घर में उस काल में बिटिया का जन्म हुआ। उस काल में जन्म होने के कारण इसका नाम उषा रखा गया। बाणासुर बड़ा प्रसन्न है, खूब धन दौलत लुटा रहा है। ये अपने समाज में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या? हर आदमी सोच रहा है कि हमारे घर में अच्छी बहू आए, अच्छी बहू पाने की हर किसी की चाहत है, लेकिन घर में बिटिया हो जाए। अरे कुछ पापी लोग बेटियों को पेट से ही सीताराम करवा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, हम तो कहते हैं भैया हो, बेटा जब जन्म लेवे घर पे, सुनो, यदि बेटे का जन्म हो तो भले खुशी ना मनाओ, और बिटिया जब पैदा हो तो ज्यादा खुशी मनाओ। काहे? बेटा है भाग्य से और बिटिया मिलती है हम लोगों का सौभाग्य से। लेकिन देहात में बड़ी समस्या हमने देखा है, घर में बिटिया हो गई, फिर जो नहीं बहुत बूढ़ी दादी होती है घर की, बूढ़ी दादी, वो चौखट पर ऐसा मुंह लटका के बैठे हैं जैसे डकैती है वह घर में बड़ी। हाँ, बड़ा अफसोस। कोई पूछे का हुआ, अरे कहीं हुआ का बेटेवा, फिर फाड़ी। और बूढ़ा से पूछो तुम कोई बिटिया नहीं रहो का, ये बात बहुत गलत है। देखिए हम तो कहते हैं यदि घर में बिटिया नहीं है, जिसके घर में बेटी नहीं है, दुनिया का सबसे गरीब आदमी वही है। और जिनके घर में जितने ज्यादा बेटियां हैं वो आदमी उतने ज्यादा धनवान है। एक अनुभव और कर लेना, बेटा और बेटी में अंतर क्या है? बिटिया हो तो खुशी काहे मनाओ, क्योंकि जिंदगी में अनुभव करिएगा माँ बाप का ख्याल जितना ज्यादा बिटिया रखती उतना ज्यादा बेटा नहीं रख। लड़कन के उतने देर मतलब है जब कुछ पैसा ले हुई है तब पापा, और बाकी बिटिया चिंता रखती मम्मी अब दवाई गई है, अब पापा को दवाई देना, ये करना। और सुनो, बिटिया की शादी कर दो, भैया नौकरी बाहर चले जाए, घर में तुम्हारे कोई मर जाए, भैया आवे तो मोहल्ले वाले नहीं जने भैया उनके आए, और मरे मरा बिटिया आ जाए तो पूरा गांव जान जाता। वो गांव के बहरे से फुल पावर मरोना शुरू करेंगी तो कहा लागे तब उनकी बिटिया आएगी। एक बात और बता, मैं बिटिया की शादी चाहे जहां से कर दो, चाहे जहां से, उनसे जब कोई पूछता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो सीधे मई की तरफ उंगली उठाएंगे, वे हमारे मम्मी पापा। और भैया कब तक है तुम्हारा? जब तक उनकी शादी न हो जाए। और जौने दिन लड़के की शादी कर लो तुम परिवार के बाहर हो जाओ, और ना मानो चेक कर लो नई शादी कोई भाई हो और घरवाली मैके में है, उनसे पूछो भैया सब लोग घर में हैं, तो भैया क्या कहा?
कहा हाँ सब लोग घर में हमारा परिवार हिया नहीं। अब अम्मा पापा कोई पारिवारिक नहीं रह गए। तुम्हारा परिवार कहाँ? कहीं हमारा परिवार हमें ससुराल है। बिटिया की शादी करोगे हमेशा मम्मी पापा तुम्ही को कहेगी, और भैया जौने महतारी पैदा की उनका गुस्सा कहते हैं बुआ बुआ, और ससुराल में है तो मम्मी। अक्सर हमने देखा ससुराल में बात मम्मी बात न हुई है। अरे इतना प्यार से उनको भी बोलो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया। तो भैया बेटियों का सम्मान करिए। सज्जनों, जब घर में बेटे का जन्म हो तो समझ लेना हमारे घर में आज लक्ष्मी का आगमन हुआ है। बेटा जन्म ले समझ लो भिखारी बन बिगनम्बा का है। अब आजकल तो माहौल देखो, बात आ गई बताए। आजकल भैया पैदा भय कि मम्मी पापा सपना देखे लाग, चलो भैया बड़े हुए हैं, अकेले लड़का है, भैया हम गाड़ी तो ले खुद की कमाई नहीं कर पाएंगे, साइकिल से जाते रहे, साइकिल से। और भैया पैदा भय सपना देखे ला गाड़ी लूंगा। बिटिया वाले आवे तो तुमका पैसा दे, तो गाड़ी आवे तो तुम्हारा खर्चा चल। बने बड़े धर्मात्मा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, और जब शादी वाले दरवाजे आ जाए वैसे बड़े खा। और जब बेचारा कोई एगो किन तो कहा कैसा है वैसे जहां पहुंचे आए हैं 5 लाख दे। वाह रे ये दहेज। आजकल अखबारों में न्यूज आती है उनकी बहू के ऊपर गैस सिलेंडर दगा, उनके बहू के ऊपर स्टोव फटा। का कहूं अखबार में यह खबर छपी है कि उनकी सास के ऊपर सिलेंडर दगा, या उनकी नंदी खाना बनाते रहे स्टोव फटा। सास पर नंदी पर कुछ होता है ना, सब बोहरियन। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दहेज रूपी राक्षस। हम तो कहते हैं भाई कोशिश ये की जाए ना तो दहेज ले और ना तो दहेज दे, बढ़िया रहेगा। लेकिन ये दहेज वाला राक्षस अब तो धीरे धीरे मुंह फैलाता जा रहा है। नाम बदल दिए हैं, मैं दहेज तो लूंगा नहीं, लेकिन ये है भैया की इच्छा रहा है कि फॉर्च्यूनर मिल जाए तो ज्यादा सही। मांगत कुछ ना है, बिटिया वाले जीवोत्तम निकाल। और एक बात बताइए, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं चेक कर लो, 90% दईजे वाली गाड़ी और नए नए लड़का फोकट पाई मोटरसाइकिल। हाँ कुछ लड़का कहाँ लागत है पंडित जी भाई, गाड़ी बैठो चले बाहर ना उड़ा तले नीक नहीं लागे, और 12 उड़ा चक्कर हम कोई ट्रक के नीचे घुसे उड़ गयो। अरे बेटी वाला तुम्हें क्या नहीं दे रहा है? जिस नारी को उसने पाल पोस करके बड़ी किया, और वो तुमको दे रहा है जिससे तुम्हारा आगे वंश बढ़ेगा, और फिर भी मुंह फैला रहे हो गाड़ी लूंगा वो चेन लूंगा। अरे धिक्कार है। और हम तो कहते हैं दहेज वाला राक्षस खत्म हो जाएगा। कब? हमरे अकेले बस की बात नहीं, सब लोग संगठन बनाओ। जब दहेजा मांगा कोई लोग इनके ब्याह ना करो, ये उल्टा 5-5 लाख न दे तो हमका बताए। हाँ कहे नहीं हमारे बंद चले हैं ना, भैया भैया ऐसा करो 5 लाख हमसे लो करवाए। अब या तो ये कहते हैं 5 लाख दूंगा, कह दो 10 लाख दूंगा। बारात बुलाओ, बारात में पानी न पियाओ, और दुल्हा तुम्हारे 4 पावे बांधो एक खंभम, और ले 1.5 हाथ डंडा, और दुल्हा शुरू करो गदा, खरीदा माल है मारो मन हो काट बप्पर पोट करे जाए, पैसा दे के रहे ना 4 देने लोग कोई दे जा मांगे हमका। और जैसे दहेज के मुंह फैलाओ ऐसे आजकल लोग सुखी बहुत बहुरिया। हाँ कुछ बूढ़ी अम्मा कहे पंडित जी बहुरिया सेवा नहीं कर, काहे सेवा?
5 लाख लाई ले बैठी हो लड़के तुमके पहले खरीद चुकी उनके गोड़ हाथ उदय दाबो काहे सेवा कर रहे हो उका बिटिया बनाए के अपने घर में लाओ तो सेवा करे काहे की सेवा कंस गया रावण गया चले गए अंग्रेज लेकिन भारत देश से गया न दुष्ट रहे। हम तो यही कहेंगे बेटियों का सम्मान करें। उषा धीरे धीरे बड़ी हुई। अब उषा की पढ़ाई कहाँ हुई है? उषा की पढ़ाई हुई थी माता गौरा जी के पास। बेटियों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दीजिए। खैर वर्तमान समय में मोदी जी ने बहुत बढ़िया ये काम किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान जरूर करिए। सुनो, उषा की पढ़ाई लिखाई कहाँ हो रही है? देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के वहाँ माता गौरा जी के पास। और एक दिन भोले बाबा और गौरा जी ये दो लोग बैठे हैं। जब कभी कभी पति पत्नी प्रसन्न चित्त बैठते हैं ना तो आप उसमें हंसा मस्करी होती है। तो भोले बाबा थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। ए भवानी क्या है महाराज, मेरी भांग ले आओ। गौरा कहला कि भांग मांगम न पई हो महाराज, रोज के रोज बांटते हाथों में छाले पड़ गए, अब नहीं मिलेगी बाबा। तो एक कवि ने कल्पना किया है, भोले बाबा बोले ठीक है आज से भांग खाना बंद, ऐसा करो हमारा चिलम भर लाओ। तो भवानी सोचे लगी चिलम से तो फिर बढ़िया भांग है, वो धुआं उठी है या तो चुप्पे वाला हो मामला है। तो भवानी ने भोलेनाथ से कहा, एक छोटा सा भाव है कि गंजवा ना पियो भोला गर्मी के दिन है और भंगियो माजियरा से बोलना बंद कर देंगे। भवानी के हमका पता है काहे नहीं बोली हो, काहे कहीं अब तो सावन आने वाला है। एक मंत्र आज की कथा में फिर बताऊंगा। भवानी बोली अब तो सावन आने वाला है, सावन में तुम्हारी बहुत सेवा होती है। अब इस समय देखो यही अचूकनाथ बाबा है, देखिए जिस मंदिर में पुजारी लगे हैं वहाँ तो पूजा होती है। और बाकी भोले बाबा के जितने मंदिर हैं देख लो जाके आजकल सूखे बैठे भोले बाबा। और सावन महीना ठंडी पर लड़का नहाए, सावन महीना में सवेरे 4 बजे सीताराम तुम्हारे द्वारे फूल पाती लगे हैं। और जो कायदे जगे न सवेरे 8 बजे देखियो फूल पाती सब गाया। सावन भर बड़ी पूजा। भवानी कहती महाराज सावन में तुम्हारी सेवा होगी और सावन बाद हमसे मिली हो। तो भोले बाबा ने कहा भवानी तुम तो नाराज हो गई हो, हम तो हंस रहे थे। तो भवानी बोली अब हंसी मत करो। अरे महाराज के राउर सब टहलिया, राउर सब टहलिया बजाई है पिया और पीस पीस भंगिया पिया है पिया। राउर सब टहलिया बजाई है पिया, पीस पीस भंगिया पिया है पिया।
उषा बैठी सब सुन रही थी। उषा ने विचार किया कि हमारे भी पति होता तो हम भी ऐसे बतलाती। तो गौरा जी समझ गई अंदर की भावना। गौरा ने उषा से कहा, बिटिया तुमने जो अभी मन में सोचा है ना, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ, रात के सपने में तुम अपने पति को देखोगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो सब लोग, कि 1200 से उषा के लिए अलग एक मकान बनवा दिया और नाम रख दिया उषा भवन। उषा के लिए उसमें रहने लगी। अब एक रात में उषा ने सपना देख ही लिया। सपने लगभग सब लोग देखते हैं, सपने सब देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सपने अपने नहीं होते हैं। भैया हो, सपने अपने हैं। इस कुदरत का ये देखिए करिश्मा कि वो परमात्मा हम लोगों को पहले से ही अवगत करा देता है कि आगे आने वाले समय में तुम्हारे साथ ये होने वाला है, और तुम ना जान पाओ तो भैया ये तुम्हारी कमजोरी है। एक भजन हमने बहुत पहले चेतावनी भाग 4 में गाया था। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वह क्या करे, और देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, अब भैया पाने वाला न पाए तो फिर वो क्या करेगा, है ना। और तुलसी बाबा ने स्पष्ट मानस में भी संकेत कर दिया है, सकल पदार्थ है जग माही, पहले पहर सपना तो देखो समझो सब बवाल। दूसरे पहर का सपना 2 साल बाद फल देता है, और तीसरे पहर का सपना 1 साल बाद, और चौथे पहर का सपना जो होता है 6 महीने के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। चौथे पहर का मतलब आसानी से समझना, गांव घर में कहते हैं भोरहरिया सपना, और सपने सब देखते। कथा में हमने कह दिया था सपने सब देखते जितने बैठे। तो एक कथा में एक बाबा बोले, पंडित जी हम सपना तो कबू ना देखा, हम तो 80 साल हो गए, तो हमका सपना कबू देखबे नहीं जो कहे ना, हम कबू बर्राने हो गए, बर्राई रोज हमका यह नाम सपना। सुनो, यदि चौथे पहर में यानी भोरहरिया के सपने में आप देखो कि हम अपने द्वारे झाड़ू लगा रहे हैं, या माताएं देखें कि हम अपना आंगन बटोर रही हैं, किचन साफ कर रही हैं, चौका, तो समझ लेना कि अब यह सपना कह रहा है कि आने वाला समय तुम्हारा बहुत खराब है। जितना तुम्हारे पास धन रखा भी है वो बेकार के खर्चन में आप सीताराम उका उपाय पहले कर ले। मालिक बताओ तो सब है, लेकिन आदमी मानते कहाँ। भगवान तो बार सफेद बनाए देंगे, भजन करो, आदमी खट्टा डाई डाटे घूम। भगवान बाल सफेद कर देंगे, भजन कराओ, आप वो डाई लगवाए करिया कराए घूम रहे हैं भगवान खाटी। तो अगर ससुर में तुमने झाड़ू लगाई, ये बातें याद रखना काम आएंगी। अगर ससुर में तुमने झाड़ू लगाई तो बेकार खर्चा तुम्हारा हो भाई, और अगर स्वप्न में हो किसी से लड़ाई तो खुशी और राहत समझ लेना भाई। सपने में यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो समझो यो सपना हमारा बहुत बढ़िया है। अगर स्वप्न में कत्ल होवे तुम्हारा तो हुकूमत मिलेगी कहे स्वप्न प्यारा,
अगर स्वप्न में जोक तुमने निहारी, जोक पानी वाली जोक, यदि जोक देखो आ रही मेरी तरफ, समझ लेना बहुत भयंकर बीमारी आने वाली है। और जोक लगी देखो अपने, समझ लेना बीमारी लग चुकी है। अगर स्वप्न में जोक तुमने निहारी तो समझो लगी कोई तन से बीमारी। और जनाना अगर ख्वाब में दे दिखाई तो मिले मर्ज से बहुत जल्दी रिहाई। सर अपने के बाल जो देखो कहीं सफेद, उम्र बढ़ेगी आपकी है पूरी उम्मीद। और सपने में कहूँ आगे रखो हाथ पे तो समझ लो कहूँ न कहूँ से धन मिलने वाला। अब कुछ लोग कहा हुए हैं भगवान आजो सपने में आगे हम रखी, और सवेरे राजेश बाबा जितना पाँव धवा में दे दे। देखो मिले तुम्हें उतने जितना इसमें होगा। स्वप्न के माध्यम से परमात्मा तुम्हें अवगत कराते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर स्वप्न में नर कोई डूब जाए जल माही तो शुभ कर्मों में मन लगे या में संशय नाहि। और यदि सपने में नर कोई देवे बेच अंगूठी तो नार विरह दुख होए बात ना इसमें झूठी। आइए उषा का सपना देखें, समय का ध्यान रखते हुए। उषा सपने में क्या देखती भैया ना, उषा ने सपने में देखा भगवान कन्हैया के पोते को। भगवान कन्हैया के पोते अनिरुद्ध कुमार को उषा ने देखा। अब नींद टूट गई, उषा परेशान। उषा की सहेली चित्ररेखा आई और कहती है बहना काहे परेशान हो। तो उषा बोली हमका एक बीमारी लग गई है, एक बूटी का हम पे असर हो गया है। कौन सी बूटी? कि ये वो बूटी जो चढ़ करके दीवाना करे सयाने को। ये वो बूटी जो चढ़ करके दीवाना। अरे ये वो बूटी जो चढ़ करके और दीवाना करे सयाने को। बात तो बताओ। तो उषा ने कहा वो माता पार्वती ने यानी गौरा जी ने बताया था कि स्वप्न में तुम्हारा पति तुम्हें दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देके चले गए, अब मैं क्या करूं। तो चित्ररेखा ने कहा रुको। चित्ररेखा को माता दुर्गा जी की इष्ट सिद्धि प्राप्त थी। चित्ररेखा दीवार के पास गई, माता रानी का ध्यान किया, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की तस्वीर बनाने लगी, फोटो, और कह रही बहनी ये है। तो उषा कहती है नहीं है नहीं है। और चित्ररेखा राजा ने तस्वीर बनाए पूछती का यही है नहीं है नहीं है। आखिर को जब कन्हैया की तस्वीर बनी, कन्हैया की तस्वीर बनी तो उषा बोली बहना यह फोटो का देख के कुछ हमें शर्म लग रही है। और वही के बाद कन्हैया के भैया की तस्वीर बनी, बोली वो शर्म लगी। और जैसे कन्हैया के पोता अनिरुद्ध कुमार को बनाया, उषा बोली बहन जी रुक जाओ, यही मेरे लज्जापति हैं। चित्ररेखा घबराई, ये तो द्वारिका में मिलेंगे, कैसे लाऊं इनको। लेकिन जे न मित्र दुख होए दुखारी, चित्ररेखा चीलहर का रूप बना के जा रही थी। बाबा नारद जी रास्ते में मिल गए।
और चित्ररेखा को उपाय बता दिया कि ये भेष बनाओ, ये तिलक लगाओ, तब उनको ला पाओगी। अब चित्ररेखा ने अनिरुद्ध कुमार को पलंग सहित लाई के उषा के महल में छोड़ दिया। अनिरुद्ध कुमार जब जागे तो घबराए, हम कहाँ हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, सपना देख रहे कहाँ हैं। तब उषा ने कहा, महाराज आप हमारे प्राणपति हो, वरदानी पति हो, श्रोणितपुर में आए हो, हमने आपको यहाँ बुलवाया है। बातचीत में बढ़ गया, दोनों में व्यवहार। अब तो उषा भवन में होने लगा विहार। 12 को किसी ने बताया कि उषा बिटिया के भवन में चोर आ गया। 12 सेना लेके आया। ए भैया, उषा अनिरुद्ध दोनों लोग सो रहे थे। वाह वाह। 12 ने देखा, कहा सैनिकों क्या है? कहा लड़का तो बड़ा अच्छा है, बिटिया के लिए हमें ढूंढते तो ऐसा दामाद ढूंढने मिलता नहीं। देखो 12 क्या कहता है कि मैं समझा था घर का भेदी, कोई क्रूर या कमीना है। नहीं अंगूठी पूछता है, यह नाहर नमर नगीना है। अरे जब ये जग जाए तो हमें बताना, हम कन्यादान करेंगे। और जैसे 12 घर की तरफ बढ़ा, किसी कर्मचारी ने देखा कि हमारा झंडा झुक गया। जैसे देखा झंडा झुका, 12 घबराया, तो खजली मिटाए वाला है, जाओ घेर के इसको पकड़ लो। अनिरुद्ध कुमार पकड़े गए, जेल में डाले गए। बाबा नारद जी आए और 12 को समझाए कि भैया इन्हें छोड़ो, ये कन्हैया के पोता है। 12 ने कहा छोड़ेंगे नहीं, ये है चोर। तो नारद ने कहा कि अगर जो कन्हैया जान गए तो क्या होगा? तो 12 ने कहा कि कन्हैया को बताने वाले को हम पहले मारेंगे। अब नारद घबराए, द्वारिका पहुंचे और लीलाधर वहां बेचैन, हमारा पोता गायब। नारद जी बोले, पोता क्या गायब है? दरअसल तुम तो हजारों शादी किए हो, तो तुम्हारा पोता एक ही शादी के चक्कर में जेल काट रहा है। कन्हैया बोले, मेरा पोता है कहाँ? तो नारद ने सोचा कि 12 ने कहा था पता बताने वाले को पहले। तो नारद जी ने कहा, भाई हम कहे बतावे कि तुम्हारा पोता श्रोणितपुर की जेल में है, हमें बताने जरूरत क्या पड़ी? कन्हैया बोले, कतई ना बताओ। बलदाऊ भैया चला जाए। बलदाऊ भैया बोले, हमारा हथियार तैयार है, हर और मूसल। बलराम का हथियार हल और मूसल। ठीक, सेना चल पड़ी। बाबा नारद पहुंच गए 12 के पास। बोले, नारायण पता नहीं कन्हैया को किसने बता दिया, तो वो सेना लिए आए हैं। 12 भागा कैलाश पर्वत और भोले बाबा बैठे। भवानी ने देखा, कहा महाराज 12 आ रहा। भोले बाबा समझे, हमें लगा झंडा झुकाना है। तो भोले बाबा एक खोह में थोड़ी देर के लिए छिप गए। अब 12 कैलाश पे दौड़ा दौड़ा घूम रहा है, चिल्ला रहा है कि दर्शन मुझे दिखा दो। सभी लोग एक बार बाबा से प्रार्थना कर लीजिए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले हो। सभी लोग ताली बजाते रहिए, जाओ। दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, दर्शन मुझे दिखा दो।
डमरू बजाने वाले सेवा में अब लगा लो, सेवा में अब लगा लो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, ए हो सेवा में अब लगा। दिल की हमारे दुनिया वीरान हो चुकी है, दिल की हमारे दुनिया, दिल की हमारे दुनिया वीरान हो चुकी है, दिल की हमारे दुनिया वीरान हो चुकी है। शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण कही है, शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण कही है। बिगड़ी मेरी बना दो, बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी बनाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, बोलो बोलो। अच्छा ये बताओ कितने लोग चाहते हो कि भोले बाबा हमारी बिगड़ी बनाए? जिसकी बिगड़ी हो और बनवाना चाहता तो एक बार बाबा के दरबार में जरा लगाओ हाजिरी। जिसकी भी बिगड़ी हो बन जाएगी बाबा के दरबार में, हाथ उठा करके एक बार हाजिरी लगाओ और मस्ती के साथ में बजाओ, ताली बोलो। बोलो शंकर भगवान की। 12 सुर जब बहुत गिड़गिड़ाया, भोले बाबा आ गए बेटा, खजली हाथन मिट गई। 12 सुर ने कहा मिटने की संभावना है, महाराज युद्ध करो चल के। तो भोले बाबा अपनी भुतही सेना लेके आ गए। अब कन्हैया की सेना उधर, बाबा की सेना इधर। कन्हैया ने देखा, कहा महाराज पहले हाथ दो, ताकत दो और बाद ही झंडा पकड़ाओ, जो खजली मिटावे हम आए तो फिर तुम आए। भोले बाबा ने कहा देखो हमारा नाम है भोले और फिर हमारा ये भक्त है और शरण में आया है, मदद मांगने गया तो मैं युद्ध करूंगा जरूर। ज्यादा समय ना लेते हुए
भगवान भोलेनाथ और कन्हैया में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। आखिर को कन्हैया जी कहते हैं महादेव आप तो महादेव हैं, मैं क्या करूं? तो भोले बाबा बोले कन्हैया जब तुम अपने को हारते समझना तो हमारी तरफ आलस से बाण छोड़ देना, जितने भूत परे सब सो जाएंगे, हम भी अंजा जाएंगे, फिर युद्ध करना। तो कन्हैया ने सोचा अब समझेंगे क्या, तुरंत ही कन्हैया ने आलस बाण छोड़ा। आलस बाण के छुटते ही सारे सैनिक बेहोश हुए और लीलाधारी की इच्छा से थोड़ी देर के लिए भोले बाबा बेहोश हुए। अब कन्हैया जी बाणासुर के हाथ काटने लगे। जब 4 हाथ रह गए तो बाणासुर की माँ नग्न अवस्था में बीच में आती है, तो कन्हैया पीछे मुड़ गए। तब बाणासुर 4 हाथ लेके शिव जी के पास गया, देखा बाबा भोलेनाथ सो रहे हैं। बाणासुर ने जगाया महाराज। भोले बाबा बोले अब 4 हाथ हम खजले तो नहीं रह गई। बाणासुर ने कहा महाराज जिंदगी बचा लो बस। तो भोले बाबा ने कहा कन्हैया के पास चले जाओ, अरे वो मार डालेंगे। बाबा ने कहा नहीं, कन्हैया जी की भी एक आदत है। देखो हर किसी में कोई न कोई हैबिट होती है, माने आदत। कोई कहता मेरी चाय की आदत, कोई कहता पुड़िया की आदत, कोई कहता पान की आदत। तो भगवान में भी एक आदत है। उनकी आदत क्या है? उनकी आदत है कृपा की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये भगवान की आदत है कृपा करने की। प्रभु जी कहते हैं कि तुम कितना पापी हो, कितना अधर्मी हो, ए भैया एक बार मेरे पास तो आओ, हम तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके तुम्हें अपना बना लेंगे। के सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म को चरणों में गिर गया और कहता है महाराज अब आपसे एक मेरा निवेदन है। क्या? कर जोड़ कहा बाणासुर ने अब अंतिम विनय हमारी है। अरे अनिरुद्ध कुंवर के नाते से अब ये उषा बहुत तुम्हारी है। अनिरुद्ध कुंवर जिनके दरबार में आप लोगों को ये प्रवचन करने का, प्रवचन सुनने का, सत्संग करने का अवसर लाभ प्राप्त हुआ। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा जो मैं भी इतने लोगों के बीच में बैठ करके सत्संग किया। और मैंने कल बताया भी था, वैसे अकबरपुर हमारे कई लोग सहपाठी हैं, साथ में पढ़ाई करते थे। और बहुत पहले लगभग 25 या 30 साल पहले हम यहाँ 10, 12, 15 दिन रुक करके गए हैं। और आज ये संयोग आया कि हम सब लोग इस भोले बाबा के मंदिर परिसर में मिले। तो आइए एक भजन का निवेदन था भैया जी का, गुजरिया वाला भजन प्रयास करता हूँ। और जैसा कि ये भजन बहुत पहले हमने गाया था, तो उसमें एक पुराने राम जी थे, अब ये सब नए नए बच्चे तैयार होंगे। हमारे सुपुत्र ही हैं श्याम जी और ये भैया हरि राम जी, और प्रयास करते हैं, इनकी सबकी भी ट्रेनिंग चल रही है। और जैसा कि बता दें कि हमारा एक गुरुकुल चल रहा है नैमिषारण्य में। नैमिष धाम में भी एक आश्रम बना है, बाबा
देव देवेश्वर मुख्य द्वार मेन हरदोई रोड पे ही नीमसार में है, जहाँ पे हमारा एक छोटा सा आश्रम है। और जिस आश्रम में पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी गुरुकुल सेवा संस्थान ये विद्यालय चल रहा है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भोजपुरी, अवधी भाषा इत्यादि इत्यादि पढ़ाई हो रही है। बच्चों को कर्मकांड, वेद पाठ और ये संगीत इत्यादि ये सब सिखाया जा रहा है। जो भी बंधुजन अपने अपने बच्चों को वहाँ हमारे आश्रम में भेजना चाहते हैं भेजिएगा। और साथ साथ में हमारे आश्रम में गरीब और असहाय बच्चों की और बच्चियों की निःशुल्क शिक्षा है, कोई फीस वगैरह नहीं पड़ती है, रहने की व्यवस्था है। और आश्रम के माध्यम से गरीब कन्याओं के विवाह में भी आश्रम की तरफ से श्रद्धानुसार सहयोग राशि दी जाती है नैमिषारण्य में। और बाबा की कृपा है, जिनको लखनऊ में संपर्क करना है तो हमारा लखनऊ में एक ऑफिस है अस्ति रोड बख्शी का तालाब, और दूसरा ऑफिस है कृष्णा नगर, ये अमौसी हवाई अड्डे के पास में है। और बाकी हम तो आप सभी के नजदीक के हैं, जन्म स्थान शिव शक्तिधाम सधुआपुर। और बाकी बाबा जहाँ भेज रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जैसे रखोगे प्रभु जी वैसे ही रहूंगा, इस भाव से चल रहा हूँ। 2 दिन में बड़ी पुरानी यादें हमारी ताजी हो गई। पुराने हमारे बचपन के जितने भी सहपाठीगण थे, मित्र थे, उन सबसे भेंट हुई। और ये सब देन जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं बाबा राजेश, जिन्होंने अथक प्रयास किया और ये 7 दिन का समागम रखा, जिसमें 2 दिन का अवसर हमें भी मिला। बाकी तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है, बल्कि समय का इंतजार हम आप लोगों को ही करना पड़ता है। और जैसा कि इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ये ऐसी महामारी आ गई है, इस समय थोड़ा राहत मिली तो हम लोग भी भजन कीर्तन कर रहे हैं। और बाकी तो जैसे हरि इच्छा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम प्रभु जी, केवल मेरा नाम हो रहा है। आइए भजन जब भगवान कृष्ण जी माखन लीला कर रहे थे, देखिए राम कथा क्या है, राम कथा पढ़ो सुनो करो। और भगवान कन्हैया जी की कथा पढ़ो सुनो, करने का प्रयास ना करो। करने का प्रयास करोगे तो सीताराम गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया, अब देखिए इनके 9 लाख गैया थी, 9 लाख। जमींदार के बेटे कन्हैया तो भूख के थोड़े तरफ रहे थे कि दही नहीं है तो मांगने जाएं या कहीं चुराने जाएं। ये तो केवल लीलाधर की एक लीला थी कि लोग हमें अवतारी पुरुष समझ ना पाए। इसलिए कन्हैया ये माखन लीला के अंतर्गत एक बार बरसाने की कुछ गुजरिया लोग दही लेके मथुरा जा रही थी, तो कन्हैया इन लोगों का रास्ता रोकते हैं और दान स्वरूप दही मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आइए भजन के भाव में और मान ले गुजरिया मेरा कहना, सुनती हो? चलिए प्रयास करिएगा। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। क्या
कौन शहर को तुम्हें जाना, दान दे दो दहीना, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दहीना। नहीं मानोगे? आओ सब लोग थोड़ा तालियों की सेवा कीजिएगा, हो सकता है गुजरिया मान जाए और इस भजन को सब लोग साथ में गाइएगा। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन शहर को तुम्हें जाना, गुजरिया कौन शहर को तुम्हें जाना, दान दे दो दहीना, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दहीना। नहीं मानोगी? कहाँ रहती है बताओ? बोलो। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दहीना। नहीं मानोगी? मथुरा जाओगी, जहाँ का राजा कंस है वो कौन है तुम्हारा? मामा। कंस मामा तेरो कौन लगती है, कंस मामा तेरो कौन लगती है, या भैया या तेरो सजना, गुजरिया या भैया या तेरो सजना, दान दे दो दहीना, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दहीना। दे दो दहीना, दे दो दहीना, मान ले, मान ले, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दहीना। अच्छा कंस कौन है तुम्हारा बताओ? बोलो। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दहीना। एक बात कहे तो मंगाई देबे चटक चुनरिया, तो मंगाई देबे चटक चुनरिया, और मिठाई वालों लोना, गुजरिया और मिठाई वालों लोना, दान दे दो दहीना, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दहीना। सुनरिया ला देंगे, सुनरिया
बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भक्त को कार्यक्रम के विषय में संपर्क करना है तो हमारा संपर्क सूत्र आपके जीरो 72-111 यानी 9984072211 और दूसरा नंबर है 9415000089 यानी कि 9415000089 और अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क करेंगे जिनके माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा। बाबा राजेश जी और 2 दिन की चर्चा में जो भी बढ़िया बातें आप लोगों को मिली हो उन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जीवन में जब कुछ परिवर्तन आ जाए समझ लेना चाहिए कि अब हमें इस सत्संग का पूर्ण लाभ मिल गया है।